हेलो नमस्कार, मैं सुबोध यादव कौटिल्य 365 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि यहाँ पर लोग जान रहे हो कि हम पढ़ा रहे हैं आपको 2D मेंसुरेशन का 2D, और 2D में कल हमने आपको पढ़ाया था रेक्टेंगल की थ्योरी। आज हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे। तो जैसे देखिएगा, क्वेश्चन फर्स्ट समझेंगे। If the perimeter of a certain rectangle is 50 units and its area is 150 square units, then how many units is the length of its shorter side? मतलब छोटी साइड। ये कह रहा है कि यदि किसी आयत का परिमाप 50 इकाई है और इसका क्षेत्रफल 150 वर्ग इकाई है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी? ये पूछा गया है आपका 2020 में। देखेंगे, वैसे हम पूरा बेसिक से आपको कराने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, समझना, पूरा बेसिक समझ लेना, फिर हम आपको शॉर्ट भी बताएंगे। ये एल है और ये बी है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ये लंबाई और चौड़ाई है। अब यहां से हम निकालेंगे परिमाप। परिमाप बराबर होगा 2 लंबाई धन चौड़ाई, बराबर कितना होगा 50। अब हम केवल लंबाई प्लस चौड़ाई निकालें तो ये कटेगा तो कितना आएगा 25। यानी ये 50 था तो 2 से भाग लगेगा तो आधा ही तो हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे आगे, ये कह रहा है कि इसका एरिया, तो लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, एरिया बराबर तो 150 है। तो यहां से मुझे L प्लस के B पता है और मुझे L और B अलग अलग चाहिए। तो एक तो हम सोच के लगा सकते हैं और दोबारा अगर मेथड लगाएंगे तो इस तरीके से, क्योंकि एक होता है A प्लस बी की वैल्यू दी जाए, A माइनस बी की निकालनी है, तो A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है A प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस की 4AB इसमें रख देंगे। तो L माइनस बी का निकालेंगे और L प्लस की B बराबर दिया गया 25 का स्क्वायर और 4 इंटू 150। इस तरीके से ये होगा 625, ये 600। तो ये L माइनस की B अगर निकालेंगे तो अंडर रूट में होगा कितना भाई, इसमें से इसको घटाओगे कितना बचेगा 25, और जब इसमें से 25 बचेगा तो अगर हम L माइनस की B निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 5, और जब ये 5 आएगा तो L प्लस की B दिया गया, L माइनस की B दिया गया, तो हमें यहाँ से सॉल्व कर लेना है। सॉल्व ऐसे कर देंगे, यहाँ पे समझिएगा कि L प्लस की B और L माइनस की B, इसको हमें सॉल्व नहीं करना है, इसमें भी थोड़ा सा शॉर्टकट लगाना है कि अगर दोनों संख्याओं का योगफल अगर दिया जाए और दोनों संख्याओं का अंतर दिया जाए, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि बड़ी वाली संख्या बताओ, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, बड़ी वाली कितनी है 15। अगर छोटी वाली पूछी जा रही है तो दोनों को घटाकर 2 से भाग तो 10। यहाँ से छोटी वाली साइड कितनी है 10 है, तो यही 10 सेंटीमीटर पूछ रहा था। दूसरा तरीका ये है, हम आपको ये पूरा बेसिक बताया, लेकिन आप ऐसे नहीं लगाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे। देखो, ये कह रहा है कि परिमाप पेरीमीटर होता है 2L प्लस के B रेक्टेंगल का, यानी आयत का होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो ये कितना है 150 और सॉरी 50, तो इससे इसको काट देंगे, कितना आएगा 25, और L इंटू बी कितना है, L इंटू बी है 150। तो अगर ये कह रहा है कि जोड़ दो, L प्लस बी को जोड़ दो तो 25 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई कर दो तो 150 आना चाहिए। तो L प्लस बी को ऐसा तोड़ दो, इस तरीके से तोड़ देंगे, तो हम इस तरीके से इसको तोड़ देंगे। देखना, अगर हम इसका एक 10 मान लें, एक कितना मान लें, एक 10 मान लें और एक 15 मान लें, तो जोड़ने पर तो हो रहा है कितना 25, मल्टीप्लाई करने पे कितना हो रहा है 150, जोड़ने पे हो रहा है 25, गुणा करने पे 150 हो रहा है। ये सेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए आंसर बराबर मेरा कौन सा है
10 है, तो हमें इतना सा लगाना है। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए पूरा बेसिक से हमने आपको बताया, सारे क्वेश्चन बेसिक से भी बताएंगे, ये भी बेसिक ही है। हम पूरा करेंगे तो ये बेसिक नहीं है, इसमें माइंड की अप्रोच लगा रहे हैं, हमें पता है कि वही चीज निकालनी है, ये भी बेसिक ही है, कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आयताकार खेत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3 है। मतलब जितना कह रहा है उतना पहले करने का प्रयास करो। देखो ये एक रेक्टेंगल है, ये एक आयत है, क्या है? आयत। ये इसकी चौड़ाई होती है, ये इसकी लंबाई, ये लेंथ होती है और ये ब्रेथ होती है। आयताकार खेत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3, मतलब 2/3 है। लंबाई की जो ब्रेथ है वो लंबाई की कितनी है? 2/3। कहने का मतलब इस तरीके से अगर रेशियो दिया जाता है तो L बराबर कितना है? 3 और B बराबर कितना है? 2 है। इस तरीके से अगर कहीं रेशियो दिया जाता है, जैसे लिखा हो A बराबर B इंटू 3/5, तो ये B की वैल्यू होती है और ये A की होती है। जैसे यहां से इसको लाएंगे नीचे तो ये हो जाएगा 3/5। इस तरीके से हम A की वैल्यू को मानेंगे 3, B की वैल्यू को मानेंगे 5। रेशियो पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा, तो जो चौड़ाई है उसको हम इस तरीके से मान लेंगे x, रेशियो में है तो हम x लगा लेंगे, और यहाँ पे कितना? 3x। और कह रहा है कि इसका एरिया, एरिया कितना होगा? एरिया बराबर होगा, देखो 3x इंटू 2x, लंबाई इंटू चौड़ाई, कितना है? 864 मीटर स्क्वायर, यानी मीटर में दी गई। तो इसके चारों ओर फिनिशिंग कराने की कीमत कितनी है? 15 रुपया प्रति मीटर की दर से। मतलब इसकी तरह 15 रुपया, इससे फिनिशिंग कराने की मतलब 1 मीटर पे 15 रुपया खर्च होगा, चारों तरफ से फिनिशिंग कराई जा रही। कहने का मतलब इसकी परिमाप की लंबाई अगर पता चल जाए तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितना पैसा खर्च हुआ। और परिमाप कब पता चलेगा? जब हमें लंबाई और चौड़ाई पता चलेगी। और लंबाई चौड़ाई कहाँ से पता लगेगी? अगर यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से समझेंगे ये कितना है? 6 है। देखो समझेंगे ये कितना है? 6 है। तो 6 से इसको काटेंगे, 6 एकन 6, बचा कितना? 2, 6 चौक 24, और फिर 2 बचा, फिर 24। ये क्या है? एक्स स्क्वायर। तो x बराबर निकालेंगे अंडर रूट 144। ये एक्स स्क्वायर ही तो हो गया, x का x में इंटू करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, x का x में इंटू करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। और केवल x बराबर निकालोगे तो उधर की तरफ क्या लगेगा? रूट लगेगा। और जब रूट लगेगा तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? 12। कितनी आएगी? 12। अब हमें पूरी यहां से यहां तक फिनिशिंग करानी, ये वाली लंबाई, ये वाली लंबाई, और ये क्या चाहिए? पेरीमीटर। टोटल चाहिए पेरीमीटर। और पेरीमीटर अगर हमें पता चल जाएगा तो पेरीमीटर यहां से कितना आएगा? देखो 3x और 2x कितना होगा जोड़ के? 5x, और इसका डबल होता है पेरीमीटर, तो कितना हो जाएगा? 10x। अरे यही तो होगा 2l प्लस के b, 2l प्लस के b, तो 2 और 3x प्लस के 2x, तो यही होगा 2 इंटू कितना? 5x बराबर कितना होगा? 10x। तो अगर इसको हम ना करें और केवल हम आपको ऐसे ही बता दें, देखो समझेंगे, ये 3x और ये 2x, 3x और एक 2x कितना हो गया? 5x। इसका डबल ही तो पेरीमीटर होता है, तो डबल पेरीमीटर होगा। तो जब डबल पेरीमीटर होगा तो 10x होगा। और x की वैल्यू कितनी है? यहां से x बराबर 12 है, तो 10x की ये टोटल दूरी है, तो 10x टोटल दूरी है, ये क्या है? पेरीमीटर है। और इसी को फिनिश कराना है तो इसमें लिखेंगे इंटू 12, तो बराबर कितने मीटर को? 120 मीटर को। और 1 मीटर का खर्च कितना है? 15 रुपया। मान लो 1 का खर्च 15 रुपया, 2 का कितना होगा? 30 रुपया, 3 का कितना होगा? 45 रुपया। ठीक है, 4 का कितना होगा? 60। ऐसे ही क्या कर रहा हूं मैं? जो मीटर है और 1 मीटर की जो कीमत है फिनिशिंग कराने की, उसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो यहाँ पे 120 मीटर कराना है। जब 120 मीटर फिनिशिंग करानी है तो यहाँ पे क्या कर देंगे? इंटू कितना कर देंगे?
यहाँ 15 से गुणा कर देंगे 120 में, और 15 से गुणा करेंगे 120 में, और इसका मल्टीप्लाई आएगा ये 1800, क्योंकि 15 दूनी 30, हासिल कितना लगा, कितना बचा, 3, और 15 3 18, तो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक रेक्टेंगल है, ये कह रहा है कि पेरीमीटर एक आयत का विकर्ण 17 है, इसका जो डायगोनल है वो है 17। अगर आपने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो इससे पहले उस ट्रायंगल वाले सारे वीडियो देखिएगा। राइट एंगल ट्रायंगल इसमें क्या है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस होता है, और मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर ये 17 है तो एक प्रॉपर्टी बताई थी 8 15 17, 8 15 17, हमने ये वाली प्रॉपर्टी आपको बताई थी। तो यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जैसे ही डायगोनल दिया वैसे ही यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल बना वैसे ही मुझे समझ ये आया कि इसमें वही वाली प्रॉपर्टी लग रही है जो हमने पहले से याद करके आए। तो 8 15 17, तो चौड़ाई कम होती है ऑलवेज, और जरूरी नहीं कि चौड़ाई कम ही हो, ऐसा भी नहीं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा किस भाषा का यूज कर रहा है, कहाँ पे, ठीक है। चौड़ाई कहाँ पे, ये कितनी है 8 है, और ये वाली कितनी होगी 15, और 8 और 15 कितना हुआ 23, और 23 का डबल कितना होगा 46। ये पेरीमीटर से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, अरे क्वेश्चन सेटिस्फाइड हो रहा है कि पेरीमीटर इसका कितना है, यानी 2l प्लस के b, और 2l प्लस के b कितना है 46, तो l प्लस के b कितना है 23, और 23 इसका हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो आपको चाहिए क्या, एरिया, तो एरिया बराबर होता है L इंटू बी। ये हम बार बार लिख रहे, लिखना भी बंद कर दीजिए। तो एरिया बराबर होता है 15 इंटू 8, और 15 अट्ठे 120 क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 120 किसका है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर इसको लगाओगे तो फिर बेसिक लगाना पड़ेगा भाई, उसी तरीके से जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, ठीक है। तो वैसे तो आप कर ही लेंगे, वैसे यहाँ पर केवल और केवल आपको यही देखना कि डायगोनल कितना है। एक ही प्रॉपर्टी हमने राइट एंगल ट्रायंगल में लिखाई देखा जिसका 17 डायगोनल था, इसके अलावा हमने कोई भी प्रॉपर्टी उसमें लिखा ही नहीं जिसका 17 होगा, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक आयत का परिमाप 86, एक आयत का परिमाप कितना है 86, पेरीमीटर आयत का कितना होगा, देखो हम आपको समझा रहे हैं, ये L है और ये B है, तो क्या होगा 2L प्लस के B बराबर कितना आएगा 86। अगर L प्लस की B निकालेंगे तो इसका इसमें भाग लगेगा तो कितना आएगा 43। तो L प्लस की B बराबर कितना है 43। जब L प्लस की B बराबर 43 है, यहाँ पे समझेंगे L प्लस की B बराबर 43, और ये कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल और चौड़ाई को दर्शाने वाली भुजाओं का क्रमशः क्षेत्रफल, ये कह रहा है कि मतलब ये चौड़ाई B है, चौड़ाई को दर्शा रहा है, और इसका एरिया क्या है, तो एरिया L प्लस के B और इसका बटे में B, इसका रेशियो दिया गया कितना 9/1। यानी कहने का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि B 1 है और L इंटू B कितना है 9 है। तो इस तरीके से यहां पर हमें क्या निकालना है, आयत की चौड़ाई निकालनी।
यानी रेक्टेंगल का चौड़ाई निकालनी है, वृत्त निकालनी है। तो देखेंगे इसको इस तरीके से तोड़ दीजिए कि ये वाला रेशियो इनका बन जाए। लगाओ दिमाग और तोड़ दो, ये वाला रेशियो बन जाए। ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, ऑप्शन चौड़ाई में। अब यहाँ पे देखो लंबाई वैसे ज्यादा होनी चाहिए लेकिन यहाँ पे चौड़ाई ज्यादा दे रहा है, तो ऑप्शन क्या है 32 है। अगर 32 हम मान लेंगे इसको, तो एक बार देखेंगे इधर यहाँ पे समझेंगे। अगर हमें इसको 32 मान लेंगे, 32 मान लेंगे और 32 ये वाले ही होगा, तो यहाँ बचेगा कितना, 43 से 32 घटाएंगे 11, तो ये तो 11:1 आ गया। तो क्या ये वाला होगा, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं होगा। आगे देखेंगे 34 है, तो 34 यहाँ पे रख लो, 34 यहाँ पे रख लो, और 43 में से 34 घटाओ क्योंकि 34 बी को माना ना, और 43 L प्लस के बी है, तो L प्लस के बी 43 है, तो 43 से क्या घटा देंगे हम, 34 घटा देंगे, और 34 43 से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, तो यहाँ 9 रख लेंगे। अब हम रेशियो निकालेंगे, इससे ये कैंसिल, तो क्या इसका रेशियो यही आ रहा है जो उसमें दिया गया, हाँ साहब यही आ रहा है। जब यही आ रहा है तो बी की वैल्यू कितनी यहाँ से है 34, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। इस तरीके से आपको यहाँ पे सोच के क्वेश्चन को करना है, ज्यादा कुछ टाइम ही नहीं लग रहा है। देखो इस तरीके से सोचेंगे, और क्या बेसिक होता है, यही बेसिक है। इसी अप्रोच को समझना है, यहाँ कोई शॉर्टकट थोड़ी नहीं यूज कर रहा है, इसी अप्रोच को समझना है। अब पूरा का पूरा लगाओ तो वो बेसिक हो गया, तब तक आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास में बहुत मजा आने वाला है। धीरे धीरे आप पीछे का अगर आपका कंप्लीट है, जो हमने आपको लगभग 14 वीडियो करा दिए, वो अगर कंप्लीट है तो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक आयत की भुजा और एक विकर्ण की लंबाइयां क्रमशः, देखो ये कह रहा है एक साइड और विकर्ण, विकर्ण दे रहा है यानी डायगोनल दे रहा है कितना, और एक ये दे रहा है एक साइड कोई सी भी मान लो। अब एक साइड बची हुई, अब यहाँ पे ये वाली बात तो आपको दे रहा है, अब दे रहा है देख लेंगे, और कह रहा है कि उस वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का कितना है 1/7 है। यानी इसका जो भी एरिया है इससे क्या बनेगा, इस वाले एरिया से एक वर्ग बनेगा, और वर्ग का एरिया कितना होगा, इसका 1/7 होगा, इस वाली आयत का 1/7 होगा। तो देखते हैं वर्ग का एरिया कितना होगा। पहले तो 1/7 होगा आयत के, मतलब इसका 1/7 होगा यहाँ पे। तो देखते हैं, पहले देखेंगे, समझो कि हमने जैसे ही यहाँ 90 डिग्री का कोण बना, वैसे ही मुझे ये पता लगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमने प्रॉपर्टी लिखवाई थी, तो ये 65 तो दो में आएगा, एक तो 5 12 13, इसके मल्टीपल में आएगा, इसके मल्टीपल में आएगा, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 65, और ये 60 और 5 का करेंगे तो क्या इसमें दो साइडें मिल रही, एक तो मिल रही है 65 लेकिन एक 63 नहीं मिल रही। तो एक और हमने प्रॉपर्टी आपको लिखाई थी, हमने लिखाई थी 16 63 65। अगर आपको, और नहीं तो लगाओ यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, अगर प्रॉपर्टी याद नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। जैसे मैंने ए और बी और सी मान लिया, तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस के BC का स्क्वायर। सो इससे हम बच जाएंगे अगर हमें प्रॉपर्टी याद है तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे कितना आ रहा है 16 आ रहा है, लेकिन इसका एरिया कितना होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई ये एरिया हो गया। लेकिन ये एरिया हो गया जो हमने एक वर्ग बनाया, यानी इसका तो एरिया इतना है, लेकिन यहां पर जो हमने स्क्वायर बनाया, क्या स्क्वायर की तो बात कर रहा है, ये कह रहा है एक स्क्वायर बनाया, और एक स्क्वायर बनाया उसका एरिया कितना है, उसका एरिया 1/7
इसका है, अगर पूरा ये 7 है तो उसका 1 है, अगर पूरा का पूरा ये 14 है तो उसका 2 है, मतलब 1/7 है। तो हम 1/7 अगर यहाँ पे कर दे तो ये काय का एरिया हो जाएगा, ये वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? साइड स्क्वायर। क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो ये साइड स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा, क्योंकि वर्ग के एरिया के बराबर हो जाएगा। इससे इसको हम काट देंगे और साइड बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट लगेगा। केवल साइड बराबर अगर हम निकालेंगे तो साइड बराबर निकालेंगे तो 9 इंटू कितना होगा? 16 होगा। तो इसका 3 बाहर और इसका 4, तो बराबर में साइड कितनी आ गई? 12 आ गई। अब चाहिए क्या? उसका परिमाप चाहिए। स्क्वायर का क्या चाहिए? पेरीमीटर। स्क्वायर का क्या चाहिए? पेरीमीटर। ये चाहिए स्क्वायर हुज एरिया 1/7 ऑफ द रेक्टेंगल, लेकिन पेरीमीटर चाहिए उसका काय का। व्हाट इज द पेरीमीटर? पेरीमीटर चाहिए। परिमाप क्या होता है? 4 इंटू साइड। स्क्वायर का साइड परिमाप होता है 4 इंटू साइड। तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 12 चौक 48। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। लेकिन अगर आपको ये वाली बातें याद नहीं है, 16, 63, 65, 5, 12, 13, हमने कहा कि इसमें 65 आएगा, इसमें 65 आएगा। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी नहीं याद है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। क्वेश्चन सिंपल आ रहे हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट भी जबरदस्त तरीके से तैयार होना चाहिए। अगर आपकी कुछ भी चीजें छूट रही हैं तो फिर इतने में नहीं लगेगा क्वेश्चन, फिर आपको पूरा का पूरा आपको फिर से पूरा लगाना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक से। तो हमें जैसे ही पता चला इसका होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और लंबाई इंटू चौड़ाई अगर मैं इसको और ये तो समझाने के लिए लिख दिया, और शॉर्ट कर सकते हैं। क्या सोच सकते हैं? केवल क्या 16, 63, 65 होगा? यहीं से मैं देख के 16, 63, 65 होगा तो 16 इंटू 63 और 1/7 टाइम, और साइड निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, और इससे ये कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 और ये हो जाएगा 12। पेरीमीटर चाहिए तो 12 चौक 48, यानी चारों साइडें बराबर होती है, तो इतना लगाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, और इसी उम्मीद के साथ हम अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, देखेंगे। ये कह रहा है कि देखो, A boy walked along two adjacent side of the rectangle field। मतलब ये कह रहा है कि दो जुड़ी हुई साइड है, तो दो तो यहाँ जुड़ी, यहाँ जुड़ी। अगर कोई यहाँ से चल रहा है, यहाँ पे समझेंगे, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ से चल रहा है या कोई लड़का यहाँ से चल रहा है, तो दो एडजेसेंट साइड पे वो वॉक कर रहा है, मतलब चल रहा है। तो एक यहाँ से चला और एक यहाँ से चला, ये इस तरीके से। अच्छा, यहां पे पहुंच गया, और ये कह रहा है कि इफ द हैज वॉक्ड अलोंग द डायगोनल, अगर ये डायगोनल के हिसाब से वॉक करता, किसके हिसाब से? डायगोनल के हिसाब से वॉक करता है, यहां पे जाता, तो ये कह रहे हैं कि देन ही वुड हैव सेव्ड द डिस्टेंस इक्वल टू 1/4 ऑफ द लार्जेस्ट साइड, यानी बड़ी वाली साइड के, यानी लार्जेस्ट साइड के 1/4 बचा लेता, मतलब 1/4 बचा लेता। अगर वो यहां से चल रहा है, मान लीजिए ये 12 है और ये मान लीजिए 8 है, तो ये कह रहा है कि अगर जितना भी चलता है, जैसे 12, 8 कितना चल रहा है? 20 चल रहा है। हम आपको समझा रहे टोटल कितना चल रहा है? 20। लेकिन बड़ी वाली साइड के 1/4 बचा लेता, मतलब कितना बचा लेता? 3 बचा लेता। तो यहां पर उसको 17 ही चलनी पड़ती। कहने का मतलब इसका ये है। तो ये कह रहा है कि स्मॉलेस्ट साइड पता करनी है इसकी, सॉरी रेशियो पता करना है। रेशियो क्या पता करना है? द रेशियो ऑफ द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट साइड, मतलब बड़ी भुजा का छोटी भुजा से अनुपात चाहिए। देखेंगे, समझो, इधर समझेंगे बोर्ड पे। ये कह रहा है कि एक लड़का अगर यहां से चलेगा और यहां तक आएगा तो वो इतनी दूरी कवर कर रहा है। कौन सी कवर कर रहा है? L+B। क्या कर रहा है? L+B। लेकिन जो यहां पर दूरी कवर हो रही है
वो कवर कौन सी हो रही, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। वो वाली दूरी बड़ी वाली साइड से, यानी अगर ये वाली दूरी जैसे एल प्लस के बी और एल प्लस के बी बराबर, ये दूरी किसके बराबर हो गई, ये वाली दूरी होगी कि बड़ी वाली साइड का 1/4 यानी 1/4 यानी L/4 बराबर ये होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। तो आपको ये वाला सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन हम इसको दूसरी तरीके से अप्रोच लगा सकते हैं। दूसरी तरीके से अप्रोच क्या लगा सकते हैं, देखो इधर समझेंगे, अप्रोच ये लगा सकते हैं, इसको सॉल्व करोगे तब भी आएगा। अप्रोच ये लगा सकते हैं, देखो समझेंगे। ये कह रहा है कि एक लड़का ए बी और सी, मतलब ये इस वाली साइड से चल रहा है, यहां से चलना शुरू करता है और यहां पे पहुंच जाता है, तो वो जो दूरी चलता है वो कितनी चलता है, तो हम ऑप्शन से लेंगे। दूरी चलता है 7 + के 24, यानी टोटल मिला के दूरी चलता है 31। बोले यही तो चलेगा। अरे ऑप्शन से हमने लिया कि अगर ऑप्शन ए को मान रहा हूं कि ऑप्शन ए से लिया, तो हमने लिया कितना, पहली बात तो ये ऑप्शन ए इस तरीके से देखो, यहां पे समझेंगे। ये कह रहा है कि लार्जर साइड का स्मॉलर साइड से, तो लार्जर का मतलब बड़ी वाली साइड तो बड़ी होनी चाहिए, बड़ी वाली साइड बड़ी होनी चाहिए, तो ये बड़ी वाली साइड नहीं होगी, तो फिर हम इसको भी छोड़ देंगे और इसको भी छोड़ देंगे, क्योंकि बड़ी वाली साइड पहले होनी चाहिए। अब इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। तो ये अगर हमने 24 रेशियो में ले रहा हूं और ये मैंने 7 लिया, तो 24 + के 7 बराबर कितना आएगा, 31 आएगा। और अगर हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई है कि एक होती है प्रॉपर्टी, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो ये डायगोनल आपको निकालना है, तो 7, 24 और 25, तो ये कितनी आएगी 25। अच्छा, ये कह रहा है कि डायगोनल पर कितनी चलेगा, जो टोटल दूरी है उससे बड़ी वाली भुजा का 1/4, 1/4 का मतलब ये 6 कम चलेगा। और जब 6 कम चलेगा तो देखो 25 मैच कर रहा है, 25 मैच कर रहा है, 25 मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। दोबारा समझ लीजिए, ये कह रहा है कि अगर यहां से यहां तक और यहां तक चला, पहले ये साइड एडजेसेंट साइड के हिसाब से चला और ये ए बिंदु से सी पर पहुंचा, तो दूरी कितनी चला, दूरी चला 31। और डायगोनल के हिसाब से हमें प्रॉपर्टी एक राइट एंगल ट्रायंगल की पता है, 7, 24, 25, मैंने देखा 25 होगा डायगोनल, तो ये कम कितनी चल रहा है, ये कम टोटल से, टोटल तो 31 है। और भुजा का ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लार्जेस्ट भुजा है उसका 1/4 कम चल रहा है, तो 1/4 कितना है 6, तो क्या 6 कम चल रहा है, हाँ 6 कम चल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। अच्छा, लार्जेस्ट भुजा का स्मॉलेस्ट से अनुपात अगर चाहिए, तो लार्जर का स्मॉलर से अनुपात अगर चाहिए, तो लार्जर वाली कितनी होगी, ज्यादा वाली होगी, स्मॉलर वाली कौन सी होगी, कम वाली होगी। अब यहाँ पे पहले कम वाली को हटा देंगे क्योंकि वो क्वेश्चन में ही कह रहा है। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर कोई ऐसा रेशियो नहीं है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में लग जाए, तो हमारी समझ में एक ही आ रही थी, लगाने की भी जरूरत नहीं थी, लगाने की इसलिए जरूरत नहीं थी कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा और कर्ड और दोनों भुजाओं की बात कर रहा है, तो ये वाली तो प्रॉपर्टी हमने कोई सी पढ़ी नहीं, और ये वाली पढ़ी है, सो इसमें लार्जर वाली पहले चाहिए, स्मॉलर वाली बाद में चाहिए, ये वाली भी नहीं पढ़ी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Perimeter and the area of a rectangle sheet are 42 meter or 108 meter square respectively. The length of the diagonal is, ये लेंथ पूछ रहा काई की, डायगोनल की। ये कह रहा है कि जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया गया, पेरीमीटर L + के B होता है, एरिया L × B होता है, तो ये दिया गया 42 और ये दिया गया कितना
108। इससे इसको हम काट देंगे तो ये होगा 21। L प्लस के B बराबर 21 और L प्लस बी को ऐसा तोड़ देंगे, ऐसे हम फैक्टर करेंगे L प्लस बी के। कैसे फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 108 मुझे प्राप्त हो जाए। तो हम इसके फैक्टर इस तरीके से हम सोचना चालू कर देंगे यहाँ से और देखेंगे कि क्या 108 मुझे पता चल जाएगा। तो देखेंगे यहाँ से हम दिमाग लगा रहे कि कैसे कैसे करें। जैसे मुझे समझ में आ रहा है कि 12 और 9 का अगर इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 12 ने 108 होते हैं। और अच्छा 12 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। तो यहाँ से देखेंगे कि अगर ये है और अगर ये 9 है और ये अगर 12 है तो एक हमने प्रॉपर्टी बताई थी 3 4 5, 3 4 5 का ही ये मल्टीपल है। अगर 3 का गुणा करते हैं तो ये 9 होगा, ये 12 और ये 15 होगा। तो इसका डायगोनल कितना होगा, 15 होगा। इस तरीके से क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ आया होगा। सारी बातें हमारी बिल्कुल क्लियर आपके माइंड में उतर रही होंगी। अगर नहीं उतर रही तो वीडियो को आप बार बार देखेंगे जब तक आपको समझ नहीं आता है। 1-2 बार इसको बैक करके देखेंगे, ठीक है। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जितने टाइप के क्वेश्चन हैं केवल और केवल रेक्टेंगल से बन सकते हैं, केवल और केवल आयत से बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हमने दिए गए, ठीक है। इसका ये परसेंटेज का, ये वास्तव में परसेंटेज का क्वेश्चन है। काय का क्वेश्चन है, परसेंटेज का। इसकी हम एक क्लास आपको पूरा मेंसुरेशन खत्म होने के बाद जो परसेंटेज से रिलेटेड मेंसुरेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी एक इकट्ठी क्लास लेंगे। अब देखो यहाँ पे देखेंगे कि यदि एक आयत की लंबाई 12% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 8% कम कर दी जाती है तो क्षेत्रफल पर पड़ने वाला प्रभाव, शुद्ध प्रभाव ज्ञात करेंगे। यानी क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एरिया बराबर होता है क्या है, एरिया बराबर होता है L इंटू बी। और हमने आपको ये चीज बताई है, परसेंटेज में सिखाएंगे, जब दो चीजों का मल्टीप्लाई का कोई रिजल्ट हो, दो चीजों के मल्टीप्लाई का कोई रिजल्ट हो तो उसमें हम परसेंटेज को क्या कर देते हैं। दो चीजों का मल्टीप्लाई का कोई रिजल्ट हो तो हम परसेंटेज को उसमें मर्ज करने का प्रयास करते हैं। और परसेंटेज को मर्ज करने का, अब देखो क्षेत्रफल की बात कर रहा तो इसलिए L इंटू बी होगा, और जब L इंटू बी होगा तो परसेंटेज को मर्ज करेंगे, और मर्ज करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला एक होता है प्लस माइनस x प्लस माइनस के बाई और प्लस माइनस के x इंटू बाई और इंटू परसेंटेज। माइनस में आएगा तो लॉस, प्लस में आएगा तो प्रॉफिट। अब देखते हैं यहाँ पे रखते हैं। तो पहले क्या हो रहा है, लेंथ को बढ़ा रहा है। किसको बढ़ा रहा है, लेंथ को बढ़ा रहा है। यहाँ पे देखेंगे पूरा फिगर बना लेते हैं। ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। इसको ये 12% बढ़ा रहा है और ये इसको 8% कैसा कर रहा है, कम कर रहा है। ये बढ़ा रहा है, ये कम कर रहा है। यहाँ पे समझेंगे तो बढ़ा रहा है तो प्लस का लेंगे, कम कर रहा है तो माइनस का लेंगे, फिर प्लस माइनस है तो माइनस ही रहेगा। और 12 इंटू कितना 8 होगा और बटे में कितना होगा 100, और जो भी निकलेगा वो परसेंटेज में निकलेगा, जो चिन्ह होगा वैसे ही होगा। अगर प्लस में निकलेगा तो इंक्रीज की बात करेगा, माइनस में निकलेगा तो डिक्रीज की बात करेगा। तो देखेंगे यहाँ से कितना बच रहा है, 8 बच रहा है, और सॉरी 4 बच रहा है। 8 घटाएंगे तो कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। और यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 96 अपॉन कितना 100। अगर 100 का भाग लगेगा तो पॉइंट यहाँ पे लगेगा, तो पॉइंट जब यहाँ लगेगा तो इसमें से घटाएंगे 0.96 को घटाएंगे, तो 0.96 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 3.04। ऐसे घटेगा 4 में
पॉइंट है नहीं, पॉइंट पीछे मानेंगे, और पॉइंट के नीचे जोड़ने घटाने में पॉइंट लिखा जाता है। जिस साइड के अंक हैं उसी साइड, राइट हैंड साइड के हैं तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड के हैं तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। जरूरत के अनुसार जीरो बढ़ा लेंगे। यहाँ से हम यहाँ पे कैरी लेंगे, दाई लेंगे तो 10 की, यहाँ से लेंगे तो यहाँ 10 की, यहाँ 9 बचेंगे, यहाँ एक एक कम होता जाएगा, तो यहाँ 4 बचेगा, 9 में 9 जाएगा 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और यहाँ क्या कितना बचेगा 3 बचेगा। तो ये प्लस का है क्या माइनस का? प्लस का है, इसलिए ऑप्शन क्या है इंक्रीज में होगा, डिक्रीज में ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। इस तरीके से लग जाएगा क्वेश्चन। और ये परसेंटेज का फॉर्मूला है, इसको ये परसेंटेज में जब आपको हम पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। दूसरा तरीका एक और है, हम रेशियो से लगा सकते हैं, फर्स्ट सेकंड रेशियो से लगा सकते हैं। रेशियो से ऐसे लगा सकते हैं कि 12% की पहले तो फ्रैक्शन वैल्यू लिखो, फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो 12 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और काट दीजिए कितने से कटेगा 4 से कटेगा, 4 × 12, और इसका परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। कहीं पर भी परसेंटेज लिखी है तो उसका मतलब है परसेंटेज हटाएंगे तो गुणा में 1/100 होगा। तो अगर 4 से काटेंगे तो 25, ये 3/25 आएगा। अगर मैंने 8% बराबर निकाला, ये प्लस का है और ये डिक्रीज हो रहा है तो माइनस चिन्ह लिख लेंगे। तो 8% को लिखेंगे तो 8 और बटे में कितना हो जाएगा 100, फिर से 4 से काटेंगे तो ये 2 आएगा, और ये कितना आएगा 25 आएगा, तो ये कितना आएगा 2/25। यानी पहले ये वाली मूल वैल्यू होती है, कौन सी? ये वाली मूल वैल्यू होती है। यानी लंबाई पहले 25 थी, अब ये कह रहा कि 3 बढ़ा दी, पहले वाली 25 थी और 3 बढ़ा दी तो कितनी कर ली 28, और पहले वाली 25 थी, अब 2 घटा दी तो कितनी बची 23 बची। इसका इधर मल्टीप्लाई और इसका इधर मल्टीप्लाई, तो इसका करेंगे तो 625 आएगा, और इसका करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 का 8 से कर देंगे, या 28 का इससे कर देंगे, तो 28 दिया होता है 84, 28 दूनी 56 और 8 इस तरीके से 64। कितना बढ़ रहा है यहाँ देखेंगे, कितना बढ़ रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे बढ़ कितना रहा है, तो यहाँ बढ़ रहा है 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, और यहाँ कितना बढ़ रहा है 19 बढ़ रहा है। टोटल कितना बढ़ रहा है 19 बढ़ रहा है, कितने पर 265 पे 19 बढ़ रहा है इंटू 100, 25 से काट दो, 25 को 100 और 25 पंचे, इस तरीके से 25 इस तरीके से कट जाएगा, 19 चौकू 76 और बटे कितना 25 बराबर कितना आएगा 3 बार जाएगा, फिर पॉइंट लगेगा 04। कैसा है बढ़ा है तो कैसा होगा इंक्रीज होगा। इस तरीके से हम इससे भी कर सकते हैं, ठीक है, रेशियो से भी कर सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट यहाँ पर इस सबको हमने आपको समझाया है, इतना आपको समझाया, इतना करने की जरूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है कि 2% अगर अब कभी ऐसी मर्ज की जाती है तो आपको करना सिर्फ ये है, देखो हम आपको बता रहे एक लाइन में, ये तो हमने आपको थोड़ा बताया है, एक लाइन में आप कैसे करेंगे। अगर 2% का मल्टीप्लाई का रिजल्ट कहीं दिया जाए, अगर इसका रिजल्ट है मल्टीप्लाई का ही तो रिजल्ट है, लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है एरिया, इसका रिजल्ट है, तो आप डायरेक्ट इसमें से देखेंगे ये बढ़ रही है और ये घट रही है, तो इनको घटा लेंगे तो कितना बचेगा 4। और दोनों का मल्टीप्लाई अगर दोनों में असमान चिन्ह है, मतलब एक प्लस का एक माइनस का, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 96 और बटे 100। अब इसको लिखेंगे 0.96 और इसको घटा देंगे तो जो भी चिन्ह यहाँ पर आएगा तो कितना ये इंक्रीज। इस तरीके से हम करेंगे, कंपटीशन में है आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक आयताकार पार्क की लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 अधिक है, यदि इसकी एक आयताकार पार्क की लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 अधिक है, यदि 53 रुपया प्रति मीटर की दर से पार्क की चारों दीवारों का खर्च इतना आ रहा है तो पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो
ये कह रहा है ये एक पार्क है, मान लीजिए ABCD एक रेक्टेंगुलर कैसा है, पार्क है। यहां से यहां से यहां से इसका और इसका और इसका खर्च क्या है, दीवार कराने का खर्च क्या है, दीवार कराने का खर्च है 21,200। अगर 21,200 और 1 मीटर में कितना खर्च आ रहा है, 53 रुपया, तो 53 से अगर भाग हम दे देंगे तो टोटल का टोटल ये क्या निकल के आएगा, परिमाप निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, परिमाप, पेरीमीटर। अगर हम इसमें टोटल में जो खर्च आ रहा है, मान लीजिए 1 मीटर में, 1 मीटर जैसे ही हमने दीवार लगवाई 53 रुपए का खर्च आया, दूसरा मीटर फिर लगवाया तो कितना आया, 53 रुपए का। टोटल खर्च 21,200 रुपए है। जब 21,200 रुपए है तो अगर 1 मीटर के खर्च से भाग दे देंगे तो टोटल जो मीटर में काम हुआ है, दीवार जितनी लगी है वो निकल के आ जाएगी, और वो निकल के आ जाएगी तो वो इसके चारों तरफ की दीवार है तो वो क्या होगा, पेरीमीटर होगा। और पेरीमीटर होगा तो यहां से हम इसमें भाग देंगे तो ये कितनी बार, ये इसका इसमें देखेंगे 4 बार जाएगा, और ये 4 3 12 लगभग कितना, लगभग क्या पूरा पूरा जाएगा कितना, 400 बार। तो पेरीमीटर कितना हो गया, टोटल 400, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। और पेरीमीटर होता है कितना, 2 लंबाई धन चौड़ाई, यानी 2L प्लस के B। और 2L प्लस के B अगर होता है, अगर यही मैं 2 से और ये कैंसिल कर दूं तो ये कह रहा है कि L प्लस के B, यानी L प्लस के B बराबर कितना है, 200। L प्लस के B बराबर कितना है, 200। और हम आपको एक कैलकुलेशन का फंडा बता रहे, अगर कहीं पर भी ये कहता है कि कम है या ज्यादा है तो एक भुजा आपको अगर निकालनी है, ये कह रहा है कि अधिक है तो अधिक कर दो और 2 से भाग दे दो तो बड़ी वाली निकल आएगी, कम है तो कम कर दो और 2 से भाग दे दो तो छोटी वाली निकल आएगी। ठीक है, तो अगर हम, या तो फिर ऐसे मान लो कि अगर ये कह रहा है कि अगर ये x है तो ये कितना है, x प्लस के 20 है, इस तरीके से। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस के 20 और प्लस के x बराबर कितना आ जाएगा, 200। बराबर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 200, ये इधर जाएगा तो 2x बराबर 180। तो x बराबर निकालेंगे तो 90 आ जाएगा। इस तरीके से ये 90 आ जाएगा, ये 110 आ जाएगा। इस तरीके से अगर मानना चाहो तो इस तरीके से मान लेंगे, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप इस तरीके से ना मान के इस तरीके से मानिएगा। अगर कभी भी आपसे ये पूछता है तो दिमाग लगाइए थोड़ा सा। ये कह रहा है कि 20, एक 20 ज्यादा है तो एक 20 कम है। अगर एक 20 ज्यादा है, ये वाली 20 ज्यादा है और ये वाली 20 कम है, अगर इस वाले को भी 20 कम कर दे, जैसे ये x है और ये x प्लस के 20 है, और मैं कहूँ कि इस वाले को भी 20 कम कर दो तो टोटल से 20 कम होगा कि नहीं होगा। तो इसको भी 20 कम कर दें, तो जैसे ही 20 कम करेंगे तो आपका इसको 20 कम करेंगे तो दोनों भुजाएं कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो अगर 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ कितना निकल के आएगा, 90। और जब 90 निकल के आएगा तो दोनों भुजाएं कैसी हो जाएंगी, बराबर। तो एक तो होगी 90 और एक कितनी होगी, 20 ज्यादा तो 110। और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इनका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 11 9 99 और 00। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। उम्मीद करता हूं कि ये वाले क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी परसेंटेज पर आधारित है। एक आयताकार बॉक्स की मूल चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। ये आयताकार बॉक्स है, ये कह रहा है कि इसकी मूल चौड़ाई कितनी है, 20 है। देखो यहां पे समझेंगे, इसकी मूल चौड़ाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। और ये कह रहा है कि तब बॉक्स को इस प्रकार से बनाया गया था कि इसकी लंबाई 20%, ये वाली लंबाई है, लंबाई 30% 30% बढ़ा दी जाए। और ये कह रहा है कि चौड़ाई 20% कम कर दी जाए। अगर ये 20 है और चौड़ाई भी मानेंगे तो ये 20% कम कर दी जाए, कम कर देंगे।
तो क्षेत्रफल में 100% की कमी आएगी। तो हमें इसको कैसे करेंगे, पहले तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करिएगा। परसेंटेज का क्वेश्चन है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो हम लिखेंगे 30/100, तो इसको लिखेंगे कितना 3/10। और ये वाली बातें आपको याद होनी चाहिए। देखो हम अभी बताएंगे b बराबर कितना परसेंट, ये बड़ा है और ये 20% कैसा हो रहा है, घट रहा है, तो इसको लिखेंगे 20/100 और 20 से 20, 20×5 100, तो 1/5। और आपको ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, जब परसेंटेज हम पढ़ाएंगे तो आपको ये सारी की सारी चीजें याद होंगी। जैसे उसने कहा 10% बराबर क्या है, तो 10% बराबर 1/10। 20% बराबर क्या है, तो 20% इसका डबल होगा, तो 2/10 का मतलब कितना हो जाएगा 1/5। 30% बराबर कितना होगा, तो 3/10। 40% बराबर कितना होगा 2/5। ऐसे याद होनी चाहिए, अगर याद नहीं तो ऐसे निकालोगे। अब देखते हैं पहले वाली लंबाई और पहले वाली चौड़ाई। पहले वाली लंबाई ये है, पहले की थी 10, पहले की थी 10 और बढ़ के कितनी हो गई 13, ये थी लंबाई। अच्छा चौड़ाई पहले की थी 5, अब घट के कितनी रह गई 4, ये है चौड़ाई। तो क्षेत्रफल चाहिए, ये है लंबाई और ये है चौड़ाई, और हमें चाहिए दोनों का एरिया। तो एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इसका लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर इस वाली लाइन से इधर कुछ कट रहा है तो काट देंगे, ये 2 से कट रहा है, ये 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। इसका अगर निकालेंगे क्षेत्रफल तो लंबाई इंटू चौड़ाई कितना आएगा 25, इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 26। अब ये कह रहा है कि पहले वाले एरिया 25 है और अब का एरिया 26 है। पहले का एरिया 25 है और अब का एरिया 26 है, तो ये कह रहा है कि पहले से कितना ज्यादा है, पहले से 1 ज्यादा है। अब वो कह रहा है तो 100 ज्यादा है। जब 1 की वैल्यू 100 है तो इस पे क्या बढ़ा रहा है 00, तो यहाँ भी 00 बढ़ा दीजिए और यहाँ भी 00 बढ़ा दीजिए। पहले वाला कितना है 2500, अब का कितना है 2600, बढ़ा कितना 100। ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से लगेगा। तो नया क्षेत्रफल बताइए, तो नया क्षेत्रफल कितना है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है 2600। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक आयताकार खेत की चौड़ाई इसकी लंबाई से कितनी है, ये कह रहा है। से जो चौड़ाई है वो 7.5 मीटर कम है। तो अगर लंबाई से चौड़ाई घटा देंगे तो ये कितनी 7.5 मीटर कम है। आयत की चौड़ाई का 1/3, चौड़ाई b है और लंबाई l है। देखेंगे यहां लगा के, इसका 1/3 1/3 इसकी लंबाई के 1/4 के बराबर है, इसकी लंबाई के 1/4 के बराबर है। तो इसकी लंबाई के 1/4 के बराबर है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का औसत मीटर में निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है, एमटीएस में पूछा गया 2020 में। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखिएगा अगर ऐसा रेशियो दिया जाता है तो इसकी वैल्यू यही है, इसकी वैल्यू यही है। चौड़ाई 3 है और लंबाई 4 है, तो एवरेज बराबर, और इनका डिफरेंस कितने का है 1 का है, और 1 की वैल्यू कितने के बराबर 7.5 के बराबर। जब 7.5 के बराबर है और 7.5 के बराबर तो 1 रेशियो की वैल्यू है 7.5 के बराबर, और ये सब कुछ हम रेशियो में निकाल रहे हैं। और एक पता कैसे चला, ये कह रहे हैं कि लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है, और इसका अंतर कितने का है 7.5 का है। तो अगर मैंने इसको 4 माना इसको 3 माना तो डिफरेंस कितने का 1 का है। तो 1 की वैल्यू कितनी है 7.5 है, कितनी है 7.5 है। तो यहां से पता चला कि 1 की वैल्यू 7.5 है। यहां से पता चल रहा है ना, ये 4 है ये 3 है, तो ये 1 और 1 की वैल्यू कितनी है 7.5 है। तो एवरेज बराबर होता है, किसी 2 का एवरेज निकालेंगे तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, तो इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो 7/2, और 1 की वैल्यू ये है तो 7/2 की वैल्यू कितनी होगी। अब इसको भी लिख देंगे तो कितना आएगा 7.5 इसको लिख देंगे
तो 7.5 को लिखेंगे तो इसको 15/2 भी लिख सकते हैं, और 15 सत्ती कितना आया, 105 आएगा बटे 4। 4 से अगर भाग देंगे, 4 दूनी 8, बचा 2, 4 छंग 24, और निकटतम पूर्णांक तक चाहिए तो कौन सा होगा, 26 ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बाग 24 मीटर लंबा तथा 14 मीटर चौड़ा, इस बाग के चारों ओर बाहर की तरफ 1 मीटर चौड़ा रास्ता, यदि इस रास्ते को वर्गाकार मार्बल टाइल से 20x20 सेंटीमीटर द्वारा मरम्मत बनाई जाती है तो टाइलों की संख्या बताओ। देखो ये कह रहा है, इधर समझना, ये कह रहा है कि ये 24 है और ये कह रहा है कि ये 14 है, और इधर देखेंगे हम बना रहे हैं रास्ता, इधर 1 बढ़ेगा तो इधर भी 1 बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा और इधर भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से हमने बेसिक में भी आपको समझाया था कि अभी हम आपको इस तरीके से बता रहे हैं। बेसिक में हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था, ये वाला रास्ता चाहिए। तो जब ये वाला रास्ता चाहिए तो बाहर वाली कितनी हो जाएगी, 1 इधर बढ़ेगी 1 इधर, तो 26। ये बाहर वाली कितनी हो जाएगी, 1 इधर बढ़ेगी और 1 इधर बढ़ेगी, तो 14 तो ये है, तो 15 और 1 16 हो जाएगी। तो बाहर वाले मतलब एरिया में से ये अंदर वाला एरिया घटा देंगे तो ये रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल होगा 26 इंटू 16 माइनस के 24 इंटू 14, ये हो गया। ये तो रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। अब ये रास्ते के क्षेत्रफल में हमें टाइलों की भी संख्या निकालनी है, तो टाइलों की संख्या कैसे, पहले तो रास्ते का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो ये क्षेत्रफल काय में, मीटर में, ये काय में दिया गया, मीटर में दिया गया। तो यहाँ से देखेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 छक्का 96 हासिल 9, 16 दूनी 32 और 9 41 माइनस के 14 चक्कू 56 हासिल 5, 14 दूनी 28 5 33। इसमें से इसको घटाएंगे तो घटाएंगे 0 और कितना बचेगा, 11 में से तो 8 बचेगा, 80 सेंटीमीटर 80 मीटर स्क्वायर बचेगा। 80 मीटर स्क्वायर बचेगा काय का, रास्ते का एरिया। अब इसमें इस रास्ते में वर्गाकार टाइल्स, यहाँ पर वर्गाकार टाइल्स बिछाई जाती है, वर्गाकार टाइल्स, तो टाइल्स बिछाई जाती है। तो एक टाइल का एरिया कितना है, एक टाइल के एरिया से टोटल एरिया में भाग दे दीजिए, टाइलों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो टाइलों की संख्या बराबर, टाइलों की संख्या बराबर, तो टोटल ये है, और बटे में 20 इंटू 20, ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर में, लेकिन ये क्या है, मीटर स्क्वायर। अच्छा, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, लेकिन मीटर स्क्वायर है मतलब डबल है, यानी मीटर इंटू मीटर है, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा, 100 इंटू 100 का, 100 इंटू 100 का होगा। इससे ये कट जाएगा 4 और इससे ये कट जाएगा 5, तो ये कितना आएगा, 5 चौको 20 और 20 पे कितने 0, डबल 0। इसलिए कितना ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, ये कह रहा है कि ये वाला 10 है, ये वाला कितना है 10, ये वाला 10 है, ये कह रहा है, समझना। और ये वाला बता रहा है, ये वाली भुजा बता रहा है 20 सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर बता रहा है, ठीक है। और ये कह रहा है कि एक बिंदु, ये कह रहा है दिए गए चित्र में आयत का माप 10 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, आयत का बिंदु ए, यानी बिंदु ए सर्किट की परिधि पर है, सर्किट की त्रिज्या ज्ञात करो। मतलब ये कह रहा है कि ये परिधि पर है,
यहाँ पे समझेंगे ये परिध पर है, तो कहने का मतलब ये हमें चाहिए, ये वाली आर, इसको मान लेता हूँ स्मॉल आर है, ठीक है, मैं इसको मान लेता हूँ स्मॉल आर है, और ये भी तो आर ही होगी, यहां से कोई बिंदु मान लिया। अब देखो समझेंगे, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको समझने का प्रयास करेंगे, देखो समझेंगे। ये बताओ कि अगर मैं इसको यहां मिला दूं तो क्या 90 डिग्री बनाएगा? इधर भी 90 डिग्री बनाएगा और इधर भी 90 डिग्री बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा? देखो थोड़ा सा और हम बड़ा कर लेते हैं, देखो केंद्र बिंदु से स्पर्श रेखा को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर कैसी होती है? लंब होती है। ये ज्योमेट्री की थ्योरम है, ये लंब होती है, तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? 90 का। और मैंने बताया कि अगर मैंने इसको यहाँ मिलाया तो ये क्या है? आर है, और मैंने इसको इस तरीके से बढ़ा दिया तो ये भी कितना, अगर ये बता रहा था कि 10 है और ये बता रहा था कि 20 है, तो यहाँ समझेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी, तो ये भी तो आर ही है, पूरा का पूरा, यहां से यहां तक आर है। अब देखो हम बाइट से दिखाते हैं, अगर ये पूरा आर है और ये कितना है? ये 20 है, तो ये कितना होगा? ये होगा आर माइनस के 20। अगर ये पूरा 10 है और ये पूरा यहां से यहां तक आर है, तो ये वाला कितना होगा? आर माइनस के 10। और यहाँ कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 का। 90 का बनाएगा तो लगा दो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगा देंगे? ये इसके समांतर भुजा खींच दी तो क्या लगा देंगे? यहाँ पाइथागोरस थ्योरम। तो आर का स्क्वायर बराबर आर माइनस की 10 का स्क्वायर, आर माइनस की 10 का स्क्वायर प्लस आर माइनस की 20 का स्क्वायर, इस तरीके से हम लगा देंगे। ये समझ आया कि अगर ये वाली भुजा 10 है तो ये वाली भी 10 होगी, और मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो ये वाली भी 10 होगी, और ये पूरी यहाँ से यहाँ तक आर है तो आर माइनस की 10 होगी। अगर मैंने कहा पूरी यहाँ से यहाँ तक आर है और अगर ये 20 है, तो अगर मैं इसको इस तरीके से मिला दूं तो ये भी 20 है, तो ये वाली बची हुई कितनी होगी? ये आर माइनस की 20 होगी। अगर मैं इस वाले को निकालना चाहूँ तो क्या होगा? आर स्क्वायर आर माइनस के 10 आर माइनस के 20, यही तो होगा। और यही होगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे या फिर ऑप्शन से सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पे अगर 10 रखेंगे तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ माइनस का बचेगा, माइनस का 10 बचेगा, तो यहाँ पर 10 अगर रख रहे हैं तो 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर ये 0 का स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर और ये माइनस के 10 का स्क्वायर, तो ये देखो बराबर है, बराबर है। तो ऑप्शन ये पहले हम ऑप्शन से देखते हैं, इधर समझेंगे। ये लिख रहा है 10 का स्क्वायर बराबर में 0 का स्क्वायर और प्लस के 10 माइनस के 20, तो माइनस के 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 और बराबर में ये भी 100 हो जाएगा। तो ऑप्शन पहला सही है, ऑप्शन पहला सही है। ऑप्शन है इसमें एक और सही लग रहा है मुझे, यहाँ पे देखो रखेंगे 50 का स्क्वायर, तो ये रखेंगे 50 का स्क्वायर, तो 50 माइनस के ये कितना हो जाएगा? 40 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 30 का स्क्वायर। तो ये वाली वही वाली प्रॉपर्टी, ये 2500 आएगा और ये 2500 आएगा, और ये कितना आएगा? 1600 आएगा, और ये कितना आएगा? 900 आएगा। इसलिए ये दोनों बराबर, यानी दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ए एंड सी दोनों ऑप्शन है, ये भी और ये भी। अगर पूरे को सॉल्व करोगे तो दो घाट समीकरण बनेगा, क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन। अगर उसको सॉल्व करोगे तो इस तरीके से ये दो ऑप्शन निकल के आएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात यहां से पल्ले पड़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 4 गुनी है, एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 4 गुनी है।
यदि आयत का क्षेत्रफल 1700, यदि आयत का क्षेत्रफल 1764, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करो। ये कह रहा है कि आयत की लंबाई, इधर देखेंगे, आयत की लंबाई चौड़ाई से 4 गुनी है। तो ये अगर x है तो ये 4x, तो 4x इंटू एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 1764। इससे इसको काटेंगे, 4 चौकू 16, 4 चौकू 16, 4 एकम 4, एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट कितना आएगा? अंडर रूट में 21 आएगा। अगर ये एक्स स्क्वायर बराबर है तो स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगेगा, और रूट लगेगा तो 21 आएगा, और 21 आएगी काई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आएगी। अब पूछ क्या रहा है? चौड़ाई पूछ रहा है, तो चौड़ाई कितनी होगी? एक्स होगी, और एक्स बराबर कितना होगा? ये कह रहा है एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 4 गुनी है, यानी चौड़ाई को दे रहा है। लगेगा तो ऐसे ही, देखो इधर, इधर देखेंगे, इसकी जो चौड़ाई है इस तरीके से चौड़ाई है, इस तरीके से, ये है लंबाई, ये है चौड़ाई। तो ये x है तो ये 4x है, तो ये हो जाएगी x इंटू 4x, 4x बराबर कितना? 1764। अगर 4x स्क्वायर बराबर कितना है? 1764। x बराबर निकालेंगे तो कितना है? इससे 4 चौकू 16, 4 चौकू 16, x बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट लगेगा, तो अंडर रूट लगेगा तो 441 का 21 होता है। आपको 30 तक तो ये याद ही होने चाहिए। अगर ये 21 हो रहा है, कितना हो रहा है? 21। अब आपको चौड़ाई चाहिए, तो चौड़ाई तो ये वाली है। यहाँ भाषा में देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर इज 4 टाइम्स ऑफ द लेंथ, यानी लंबाई का 4 गुना है क्या? चौड़ाई। अब की बात, चौड़ाई ज्यादा है, चौड़ाई ज्यादा है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 4 इंटू 21, और 21 बराबर कितना होता है? 21 चौको 84, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस वाले की हमने थ्योरी आपको कराई है, फिर से बेसिक से कराता हूं इसको। थ्योरी मैंने कराई है आपको, इस वाले क्वेश्चन की मैंने थ्योरी आपको कराई है, और ये वाला क्वेश्चन आपको देख लीजिए कहाँ पूछा गया है। अब यहाँ पे समझेंगे, मैंने आपको ये बताया था कि अगर हाफ सर्किल बना है तो यहाँ पर जो इसका केंद्र बिंदु है, मान लीजिए O, तो जितना ये B है उतना ही ये होगा, और उतना ही ये होगा, और उतना ही ये होगा। मतलब ये चौड़ाई का लंबाई कैसी होती है? डबल। तो इसमें दिया गया है कि दी गई आकृति में PQRS एक आयत है, PQRS एक आयत है, RS व्यास वाला एक अर्धगोला, अर्धगोला अर्धवृत्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे? अर्धवृत्त, सेमी सर्कल, ठीक है। अर्धवृत्त बनाया गया है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। एक वृत्त बनाया गया, एक वृत्त बनाया गया जैसे Q, और एक वृत्त बनाया गया, ये यहाँ पे क्या बनाया गया? एक वृत्त बनाया गया। ये कह रहा है QR बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो दे रहा है, ये वाला जो दे रहा है वो दे रहा है 7 सेंटीमीटर। क्या दे रहा है? 7 सेंटीमीटर दे रहा है। तो ये 14 होगी, ये तो पता चल गई। अगर मैं इसको यहां से मिला दूं इस तरीके से, तो ये भी तो 7 होगी। जब ये 7, ये 7 और ये 7, तो क्या बन गया? ये स्क्वायर बन गया। ये यहां से क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। देखिए, अब स्क्वायर का हमें चाहिए डायगोनल, यहां से समझ लीजिए, पूरा का पूरा यहां तक चाहिए। स्क्वायर का हमें क्या चाहिए? यहां से ये वाला चाहिए डायगोनल। तो डायगोनल होगा इसका 7√2, क्योंकि इसका स्क्वायर का डायगोनल होता है a√2, यानी भुजा √2। अब यहां तक कितना होगा? 7। ये वाली बात समझ आई? यहां तक कितना होगा? यहां तक 7। कलर चेंज करके बता रहे हैं हम आपको, यहां तक 7 होगा। अब हमने इसको माना R, क्या माना इसको? यहां से
इसको मैंने आर माना, यहाँ समझेंगे, ये हमने मान लिया आर, तो ये बताओ ये भी तो आर होगी और ये भी आर होगी। इस तरीके से एक स्क्वायर बनेगा जिसका आर और आर और आर और ये वाला आर, ये वाला स्क्वायर बन रहा है जो हमें दिखा रहे हैं इधर कोने में। तो इसका ये डायगोनल कितना होगा, ये होगा r√2। अब यहां से मुझे ये समझ में आया कि डायगोनल के बराबर टोटल दूरी कितनी होगी, टोटल दूरी होगी 7, ये वाली r, ये वाली r और ये वाला कितना r√2, और ये टोटल बराबर कितने के हो गए 7√2 के, ये 7√2 के बराबर होगी, ये 7√2 के बराबर होगी। अब देखो यहां से हम क्या काम करते हैं, r को कॉमन ले लेते हैं, r को जैसे ही कॉमन ले लेंगे वैसे ही √2 प्लस के 1 और ये वाला 7 उधर जाने देते हैं, तो ये 7√2 और प्लस के माइनस का 7, यहाँ से r बराबर निकालोगे, यहाँ लिखता हूं, अगर r बराबर निकालोगे तो ये 7 कॉमन ले लो तो √2 माइनस के 1 और बटे में √2 प्लस का 1, इसका हम परमेयीकरण कर देंगे तो 7√2 यहाँ पे लिखेंगे इधर की तरफ, तो बराबर ये हो जाएगा 7√2 माइनस के 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा 2 और ये प्लस का 1 और ये कितना हो जाएगा माइनस के 2√2, तो ये हम देखेंगे 3 हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 होगा और ये माइनस के 14√3 तो होगा क्योंकि 7 दूनी 14 है, तो 21 और माइनस के 14√2, तो 21 और माइनस के 14√2, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। उम्मीद करता हूं कि ये पूरी क्लास आपको समझ आई होगी। मैंने 15 क्वेश्चन आपको कराए, कितने क्वेश्चन कराए, 15 क्वेश्चन कराए, ये हमने बेसिक थ्योरी में भी कराया था, आप थ्योरी को देखेंगे, ये हमने बेसिक थ्योरी में भी कराया और हमने ये 15 क्वेश्चन बेसिक से कराए हैं। आपको हम 2D पढ़ाने के बाद 2D पर बेस्ड अच्छे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, फिर आपको 3D स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने 1 से लेकर के 15 तक क्वेश्चन कराए। कल की क्लास में हमारे लिए अब यहाँ से रेक्टेंगल की थ्योरी और कुछ बेसिक से क्वेश्चन यहाँ से समाप्त हुए, तो कल की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे पैरेललोग्राम। तो इस वाली वीडियो को कमेंट करके बताइए, अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी लगी आपको। उम्मीद करता हूं कि क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पैरेललोग्राम के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।